तमिलनाडु में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन राजनीतिक माहौल अभी से गर्म हो चुका है। इस बार राज्य में हिंदी भाषा को लेकर एक नया विवाद उठ खड़ा हुआ। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इस विवाद को और बढ़ा दिया। हाल ही में बीजेपी ने आरोप लगाया था कि कुछ डीएमके नेताओं द्वारा चलाए जा रहे सीबीएसई स्कूलों में हिंदी पढ़ाई जा रही है, और इस आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए स्टालिन ने कहा कि ये स्थिति केंद्र सरकार की शिक्षा नीति के कारण उत्पन्न हुई, न किसी व्यक्ति या उनके राजनीतिक झुकाव के कारण। उन्होंने इस विषय पर पार्टी के मुखपत्र मुरासोली में लगातार लिखते हुए अपने विचार व्यक्त किए। बढ़ते हिंदी विवाद में उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी खींच लिया। स्टालिन ने अपने लेख में लिखा कि गांधी जी का मानना था कि दक्षिण के लोगों को हिंदी सीखनी चाहिए और उत्तर के लोगों को दक्षिण की कोई भी भाषा सीखनी चाहिए, ताकि राष्ट्र की एकता मजबूत हो सके। इसके बाद उन्होंने दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का हवाला देते हुए ये सवाल उठाया कि क्या उत्तर भारत में कोई उत्तर भारत तमिल प्रचार सभा या द्रविड़ भाषा सभा स्थापित है। यह महत्वपूर्ण है कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है और इसके लगभग 6000 शाखाएं पूरे दक्षिण भारत में फैली हुई हैं। तो वहीं स्टालिन ने बीजेपी नेता और तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन को भी निशाना बनाया। दरअसल सुंदरराजन ने अपने 72वें जन्मदिन पर सोशल मीडिया पर तेलुगु के साथ 3 भाषाओं में बधाई दी थी, और इस पर स्टालिन ने टिप्पणी करते हुए कहा कि तमिलिसाई ने स्कूल से तेलुगु नहीं सीखी थी, क्योंकि वो तेलुगु भाषी राज्य में काम कर रही थी, इसीलिए उन्होंने इसे अभ्यास से सीखा होगा। ये द्रविड़ आंदोलन का दृष्टिकोण दर्शाता है। तीसरी भाषा को कम उम्र से अनिवार्य रूप से सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आवश्यकता हो तो कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा को सीख सकता है और उसका उपयोग कर सकता है।